मोदी सरकार पिछले 10 सालों में थी, उस सरकार को आप कैसे देखते हैं और क्या-क्या काम इस सरकार आपके हिसाब से की? देखिए, हम लोग भारत के संविधान में आस्था रखने वाले लोग हैं और भारत के संविधान में आस्था रखने वाले लोग हैं और इस संविधान के तहत जो भी चुने जाते हैं, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री के रूप में, चाहे वो बीजेपी के हों, कांग्रेस को हों या अन्य किसी भी पार्टी के हों, चुनाव आयोग द्वारा जो भी पार्टियां इलेक्शन में खड़ी होती हैं और इलेक्शन लड़ती हैं और जो भी चुनी जाती हैं, उन सब का संविधान के प्रति जो भी कर्तव्य है, मैं उसका मतलब उनके कार्यों और अधिकारों का स्वागत करता हूं और मैं ज्यादा इसमें कुछ नहीं कहना ठीक है, चाहूंगा। आप रेलवे में हैं, रेलवे से थोड़ा सा कुछ दिन के लिए बाहर हैं। अभी रेलवे में 56 से कुछ वैकेंसी आई हुई थी, ठीक है ना? 56 से 66 है, इसी के आसपास वैकेंसी आई हुई थी। उसको लेकर पूरे देश भर में पूरा बायकॉट चल रही थी, लगातार मोदी हटाओ, देश बचाओ, इस सब नारे चल रही थी। लगातार जो युवा थे सड़क पर उतर कर प्रोटेस्ट कर रहे थे। उस प्रोटेस्ट को और एक जो आम छात्र है, आप भी एक आम छात्र बन के बताइए कि उस दर्द को कैसे देख रहे हैं आप? अभी मैं फिलहाल ड्यूटी में नहीं हूँ और उस हिसाब से बता रहा हूँ, एक बिल्कुल, बिल्कुल। सामान्य नागरिक के रूप में बता रहा हूँ। एज ए स्टूडेंट बताइए। हाँ, एज ए स्टूडेंट मैं बता रहा हूँ कि रेलवे एक बहुत ही विशाल और रे, रेलवे एक विशाल ऑर्गेनाइजेशन है जो भारत की हर लोगों के सुख दुख में बहुत ही दृढ़ता से खड़ी रहती है। और जहाँ तक नौकरी की बात है और अन्य सुविधाओं की बात है, जिसको लेकर युवाओं और अन्य लोगों द्वारा समय समय पर प्रदर्शन किया जाता है या जो भी मांगे रखी जाती हैं, तो हमारे जो भी प्रशासनिक अधिकारी होते हैं वो उस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए निर्णय लेते हैं। और रही बात रेलवे में नौकरी की और उसे इंटरनल उसकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, तो एक बहुत ही विशाल ऑर्गेनाइजेशन होने के कारण ये सब छोटी मोटी समस्याएं होती रहती है और उस पर यथाशीघ्र निर्णय लिया जाता है, जहाँ तक मेरा अनुभव रहा है उसके बारे में। रेलवे में कई सालों से वैकेंसी नहीं आ रही थी, इधर तो इलेक्शन आया तो 5-6 हजार वैकेंसियां दे दी गई पिछले 7-8 सालों में। हाँ हाँ, तो ये तो सरकार का निर्णय होता है और सरकार जिस तरह से निर्णय लेती है उस तरह से सबको काम करना पड़ता है। आप यहाँ के स्थानीय हैं? मैं दरभंगा जिला का रहने वाला दरभंगा से। हूँ। यहाँ की समस्याएं कुछ बता सकते हैं? यहाँ की स्थानीय बहुत सारी समस्याएं, स्वास्थ्य समस्याएं हैं, शिक्षा से जुड़ी समस्याएं हैं और क्या कहते हैं, परिवहन से जुड़ी समस्याएं हैं। परिवहन से जुड़ी समस्याएं ऐसी है कि जैसे बस स्टॉप को ले लीजिए, वहाँ पे आप कचरा देखिए, वहाँ पे जो भी स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाली जो भी स्थिति है वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। तो ये सब समस्याएं हैं जिसे यहाँ के स्थानीय सांसद जो भी हैं उन्हें इस पर ध्यान देने की जरूरत है। और दोनों सांसद, चाहे वो क्या कहते हैं गोपाल जी हों, उम्मीदवार जो भी हैं, गोपाल जी हों और ललित यादव कट्टर के दावेदार हैं। तो पक्ष विपक्ष का खेला है और पक्ष विपक्ष में जो भी जीत क्या के आए। ललित यादव या गोपाल जी ठाकुर जनता के बीच में जाते हैं, ये दोनों लोग, ये दोनों प्रत्याशी? पिछले कुछ दिनों से तो दिख रहे हैं। इसके पहले 4-4.5 सालों की बताइए। 4.5 साढ़े साल मतलब बहुत बहुत हमारा तो बहुत एक्सपीरियंस नहीं है जी। इन लोगों का मतलब फॉलो करने का, लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है कि इनका ग्रामीण क्षेत्रों में, जो यहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों में उतनी अच्छी पकड़ नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में ये लोग उतना मूवमेंट नहीं करते हैं जितना कि इन्हें मतलब शहर में करते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी ध्यान देने की आवश्यकता है और चुनाव के लिए शुभकामनाएं दोनों जितने भी उम्मीदवार हैं। यहाँ पे जो स्थानीय सांसद हैं, जो जब सांसद प्रत्याशी हैं, जनता उनको देख के वोट कर रही है या मोदी जी को देख के वोट कर रही है? एक हवा चला है पिछले कुछ वर्षों से और वो हवा में आप भारत के किसी भी कोने में चले जाइए, मैं बहुत ही दूर दूर तक यात्रा करके आ चुका हूँ और मैंने देखा है कि ये जो हवा है, ये जो लहर है, ये इस लहर में मोदी ही सबसे शक्तिशाली सुपरमैन के तौर पर है भारत में अभी। ऐसा क्यों? ऐसा पता नहीं, भारत को शायद इससे पहले इतना अच्छा लीडर ना मिला हो सकता है। जवाहरलाल नेहरू भी थे। हाँ, जवाहर अल्टरनेटिव के तौर पर, मतलब एक अल्टरनेटिव भी होना चाहिए ना लीडरशिप में। तो वो अल्टरनेटिव के तौर पर तो आपके अकॉर्डिंग अपोजिशन सही नहीं है देश में, स्ट्रांग नहीं है? अभी नहीं है, अभी तो फिलहाल नहीं है। अच्छा, आप कुछ बोल रहे थे? हाँ हाँ थैंक यू सो मच। हम माने हम आए हैं तो मेरा नाम हो गया देवनारायण महतो, समझे? हाँ, वो सब तो ठीक है, नाम पता चल गया कैमरे में। ग्राम फरसैया, अच्छा। थाना सोनबरसा, जिला सीतामढ़ी। हमारे यहाँ सबसे खुशी की बात है कि पानी, बिजली, शौचालय नहीं था। कौन है सांसद आपका?
सांसद किसको कहते हैं? हम कम पढ़े लिखे हुए हैं आदमी। सांसद मानी एमपी को कहते हैं। एमपी को MP को। एमपी इंग्लिश जानते हैं आप? हाँ, ये एमपी चलिए। है मानी गायत्री देवी अभी है। गायत्री देवी गायत्री देवी बढ़िया काम करती हैं। काम करती है, काम हम्म, करती है, माने वहाँ गायत्री देवी है। तो हम वहाँ देख रहे हैं कि महात्मा गांधी को नहीं देखे हैं, मैं सुने हैं। महात्मा गांधी के बाद कांग्रेस को सरकार जो 18 साल या 20 साल 30 साल जो रहा है, उसके बाद लालू आया तो बालू उड़ा दिया। इसके बाद चलिए प्रधानमंत्री फिर आते हैं नरेंद्र आपके मोदी पास, आए फिर आते हैं। हैं आपके पास। चाची कहाँ से आ रही हैं? हाँ? कहाँ से आ रही हैं? कोकट से। किसको देखने जा रही हैं? मोदी सरकार। मोदी सरकार की, मोदी को कि मोदी सरकार को? मोदी सरकार। मोदी सरकार को देखने जा रही है। चलिए, कहाँ नाम हुआ भाई? अशोक कुमार, कहाँ से आ रहे हो आप? सकरी से। सकरी से। कहाँ जा रहे हो इधर? मोदी जी को देखने पूरा के लिए। बैग को लिए हो? क्या लिए हो बैग में? बैग में बस कुछ नहीं है। कॉपी किताब होगा? हाँ। पढ़ने वाले हो? हाँ, स्टूडेंट इसीलिए मैंने रोक लिया आपको। जी। तो आप मोदी जी को आज देखने जा रहे हैं? स्कूल कॉलेज बंद था? नहीं खुला था बट फिर समय छुट्टी मार निकाल दिया। करके आ गए हैं। ऐसा क्या तुमको मिल जाएगा यहाँ पे कि समय निकाल के आ गए? का है कि मोदी का बहुत बड़ा फैन हूँ मैं। ओहो, तो मोदी का कुछ काम बताओ, फैन हो तो। हाँ वोट देने जाते हो ना? जी। वोटर कार्ड बन गया है? नहीं अभी कितने नहीं साल के बना। हो? अभी तो 17 ही साल का 17 ही साल के हो यार, इतना बड़ा फैन बन गए मोदी जी का। हूँ। जी हैं? बताओ, तब तो वोट भी नहीं दे सकते तुम। नहीं। आराम से घर पे बैठ के पढ़ाई करते यार, स्कूल जाकर पढ़ाई करते। मोदी का कोई काम बढ़िया लगता है? जी क्या बहुत अच्छा है मोदी। क्या क्या क्या? बहुत विकास किया है। अरे क्या, वही तो पूछ रहा हूँ। इस दरभंगा में यानी कि फिलहाल में जो करते हैं वो बहुत अच्छा ही करते हैं। आपके सांसद कौन थे? गोपाल जी ठाकुर। इनसे पूछ रहे हैं भाई, रुक जाइए 2 मिनट। गोपाल जी ठाकुर कुछ देखे हैं? नहीं देखे हम। कभी नहीं। वोट हम मांगने नहीं मधुबनी आए? जिला से हैं। मधुबनी से हैं तब। यहाँ पे मधुबनी से मोदी जी को देखने आए हो आप? जी मधुबनी में भी जाएंगे मोदी जी यार? हैं? जाएंगे तो नहीं, जल्दीबाजी थी देखने के लिए। हाँ जी भैया, क्या नाम हुआ? रजनीश सिंह। रजनी, क्या करते हैं आप? पढ़ाई करते हैं। कहाँ से? यही दरभंगे से कोई सरकारी नौकरी की तैयारी भी करते हैं? तैयारी करते हैं। किस डिपार्टमेंट के लिए? अभी टीचर वाला कर रहा है, बीपीएससी से जो BPSC टीचर। वाला। Yes। क्या लग रहा है कि उम्मीद है कुछ? जी वैकेंसी तो आने वाला है 4th टर्म का आने वाला है, तो देखिए क्या होता है। अभी चुनाव अथी के चलते, आचार संहिता के चलते डिले हो गया है। ये जब खत्म होगा उसके बाद इससे आएगा। पहले जो 3 चरण में हुआ उससे खुश हैं? 3 चरण में हुआ है, उसमें एक में कुछ गड़बड़ी हो गया था, उसका जांच लास्ट उच हो करके हाँ अब फिर से होने वाला है, उसका एग्जाम का घोषणा कर दिया गया है। 2 लेकिन चरण से खुश हैं? हाँ टीचर वाले तो लगभग आ ही गया है, लेकिन और जैसे रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, बैंकिंग, इस सब में कुछ इसमें वैकेंसी 8-10 सालों में नहीं आया। हाँ इसमें कमी हुआ है, इस पे काम रेलवे में कर। 6 सालों के अंदर मात्र 6 हाँ उसमें बहुत मतलब बहुत कम हो गया है, उस पे ध्यान देने की जरूरत है। तो क्या चाहते हैं, मतलब केंद्र सरकार को क्या करना चाहिए? केंद्र सरकार को वैकेंसी कम नहीं करना चाहिए, सरकारी मोदी सरकार जॉब। बोली थी कि प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ सरकारी नौकरी देंगे। इसमें कुछ विफल हुए हैं वो। विफल हुए, इस बात को मानते हैं आप? हाँ इसमें और चीज में काम किए हैं, जैसे एम्स बनवाए और कहाँ उसके बाद एम्स एयरपोर्ट बनेगा और एम्स एयरपोर्ट बनेगा ना भैया, हाँ, बना कहाँ है? एयरपोर्ट कई सालों से बन रहा है एम्स। बनेगा। और जैसे एयरपोर्ट बना है एयरपोर्ट और तो काफी छोटा बना है जी। और भी बहुत काम हो रहा है धीरे धीरे, लेकिन रोजगार के मामले में कुछ बहुत कमी विफल है। हो गई है सरकार। हाँ मतलब सरकारी नौकरी के लिए, प्राइवेट में बोल रहे हैं जो ठीक है सृजन करते हैं, लेकिन आपके बिहार से 39 को सांसद 2019 में दिया गया था। जी 39 को दिया गया था। 40 को में से 39। जी बिहार के लिए इन्होंने क्या किया? बहुत ज्यादा तो काम नहीं किया है, जैसे यहाँ पे बहुत इंडस्ट्री का जरूरत है। क्या 39 सांसद मिलकर बिहार में 1-2 इंडस्ट्री भी लगवा पाए? नहीं उसमें मतलब बहुत धीमा गति से काम हो रहा है। एक भी लगा ही नहीं है। धीमा गति से शुरू क्या हुआ भाई? बहुत शुरू ही कुछ नहीं हुआ है तो होगा क्या? उसमें बहुत धीमा गति से नहीं हो रहा है, वो सब होने का जरूरत है तभी यानी विकास हो मोदी पाएगा। सरकार से नाउम्मीदी भी है। और नाउम्मीदी है और काम होने की उम्मीद भी है उनसे, जो करप्शन कुछ कम करे, क्योंकि करप्शन बहुत ज्यादा है। करप्शन कम ही होगा तभी जाके जॉब भी, जैसे वैकेंसी आता है करप्शन होगा तो हम लोग को जॉब मिलेगा नहीं। करप्शन रोक रही है ना जी, तो हाँ, वैकेंसी तो क्यों नहीं आ रही है? वैकेंसी आ रही है लेकिन कम आ रही है। कम आ रही है। कितना आ रही है? जैसे टीचर वाला में लगभग 3 लाख के से ज्यादा वैकेंसी हो चुका है रिक्रूटमेंट। ये बिहार सरकार की थी? हाँ बिहार सरकार के थे। जब तेजस्वी की सरकार थी तब? नहीं मतलब उसमें जदयू था उस टाइम में। तेजस्वी और नीतीश कुमार। जी जी नीतीश कुमार के। तो बीजेपी क्या पूछ रहा हूँ आपसे? हाँ तो बीजेपी का मतलब काम सब चीज लगभग ठीक ही लग रहा है, बस रोजगार के मामले में कुछ कम है।
सरकारी नौकरी। और आने वाले समय में बीजेपी रोजगार दे सकती है क्या मोदी सरकार? आने वाले समय में सरकारी नौकरी में तो कमी दिख रहा है, उसको सुधार करना जरूरी है। और प्राइवेट सेक्टर में कुछ उम्मीद बढ़ रहा है, जैसे मतलब हो सकता है। हो सकता है। चलिए तो यहाँ के युवा लोग हैं जिनसे बातचीत किया मैंने, कई युवाओं का ये भी कहना है कि सरकार तो सब में ठीक है लेकिन सरकारी नौकरी देने के मामले में विफल हो गई है। और यहाँ पे कई लोगों से मैंने बातचीत किया कि आपने सांसद को आपने देखा, तो नहीं, सांसद महोदय का चेहरा कई लोग नहीं देखे, ये सच्चाई भी है। और ये खबर लगातार सोशल मीडिया पे सामने आ भी रही थी जब गोपाल जी ठाकुर जनसंपर्क करने जनता से जा रहे थे, जनता के बीच में जा रहे थे, तो जनता उनको लाल झंडी भी दिखा के भगा रही थी वहां से। ऐसी खबरें सामने आ रही थी लगातार देखने के लिए। चलिए लगातार ही मैं आपको ग्राउंड खबर दिखा रहा हूँ दरभंगा से, और आपको पल पल के यहाँ से अपडेट देते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।